लोकसभा चुनाव 2024 ने सबको चौंका दिया है। एनडीए को जहां 291 सीटें मिली हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिल गई हैं। सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हुआ है। बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं, जबकि 2019 में 5 सीटें पाने वाली सपा को 37 सीटें मिल गईं। कांग्रेस को 6 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हार की चर्चा अयोध्या सीट की हो रही है। सोशल मीडिया में अयोध्या वासियों के प्रति लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि अयोध्या जाइए तो खाना और प्रसाद ले जाइए। सोशल मीडिया पर रिजल्ट आने के बाद से एक्स पर अयोध्या ट्रेंड में छाया हुआ है। अब आपको एक एक कर फैजाबाद लोकसभा सीट पर विधानसभावार वोटों का हाल बताते हैं। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अयोध्या विधानसभा सीट पर 1,04,671 वोट मिले हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 1,04,000 वोट मिले। अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी को मामूली बढ़त मिली थी, जबकि 2019 में यह बढ़त का अंतर कई गुना ज्यादा था। लेकिन जहां तक रही अयोध्या से हार की बात, तो अयोध्या विधानसभा सीट के मतदाताओं ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिए हैं। भले ही दोनों पार्टियों के वोट में अंतर कम हो, लेकिन बीजेपी की अयोध्या विधानसभा सीट पर जीत हुई है। लेकिन इसके बाद बाकी 4 सीटों पर बीजेपी का हार का सिलसिला शुरू हुआ। फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर आने वाली रुदौली विधानसभा सीट पर बीजेपी पिछड़ गई। यहां बीजेपी को 92,410 वोट मिले और इंडिया गठबंधन को 1,04,113 वोट मिल गए। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,879 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को 95,612 वोट मिले। मिल्कीपुर वही विधानसभा सीट है जहां से अवधेश प्रसाद सपा के विधायक रहे हैं और यहां से उनको ज्यादा वोट मिलना लाजमी है। लेकिन इसके बाद झटका बीजेपी को बीकापुर विधानसभा सीट से मिला। यहां बीजेपी को 92,859 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को 1,22,543 वोट मिले। इसके बाद बारी आती है दरियाबाद विधानसभा सीट की, जहां सबसे ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिला। यहां इंडिया गठबंधन को 1,31,277 वोट मिले और बीजेपी को 1,21,183 वोट। हैरान करने वाली बात यह है कि अयोध्या की 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। दरियाबाद सीट से तो बीजेपी की योगी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा आते हैं, लेकिन वो भी बीजेपी के साख विधानसभा सीट पर नहीं बचा पाए और सबसे ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को उसी सीट पर मिला। बता दें कि अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार की हर ओर चर्चा है। विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी की हार पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं साधु संत इस परिणाम से खासा नाराज नजर आए। गौरतलब है कि बीजेपी की हार के बाद भाजपा संगठन हार की समीक्षा करने में जुटी है। चर्चा ये भी है कि इसके बाद कई मंत्रियों और पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।